पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ये ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान और मुल्कों ने एहतियात से काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा। आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, क्या बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हाजी बयान है उसका। इसराइल ने फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्जा है और उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्जे नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इजरायल के खिलाफ शिया मुसलमानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसफी मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में शिया मुसलमानों ने इजरायल के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान नमाजियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर जलाई। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने हाथों में ट्रंप मुर्दाबाद की तख्ती लेकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खोमेनी और आई स्टैंड विद ईरान की तख्ती लेकर उनके समर्थन में नारा लगाया। प्रदर्शन कर रहे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि हम हिंदुस्तान से शर्मिंदा हैं कि हमारा मुल्क इजरायल अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के शिया मुसलमान ईरान के समर्थन में खड़े हैं। अयतुल्लाह अली खोमेनी और ईरान के दुश्मनों को हमारा पूरा खुला चैलेंज है। इस मौके पर मौलाना ने मांग की कि भारत सरकार ईरान का साथ दे और लोगों का खून बहाने वाले इजरायल का विरोध करे। साथ ईरान और इराक में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करवाकर भारत लाया जाए। इसके अलावा मौलाना ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके सभी भारतीयों को सकुशल वापसी की मांग करेंगे। वो बेहुदा बयान है, बहुत अहमकाना बयान है और उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वो पागलपन के उसको दौरे पड़ते हैं और कितने इससे नारा होता है खुद अमेरिका में कितने पागल हैं जिन्होंने उसको वोट दिया है उसको। लिहाजा पहले ही कह रहे थे कि जब ये आ गया है तो कोई ना कोई पागलपन की हरकत जरूर करेगा ही। तो वो इसी तरह से दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा। पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ये ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान और मुल्कों ने एहतियात से काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा। नहीं, सरकार से बहुत बार कहा लेकिन कि उन्होंने वो मानने पर तैयार नहीं है। 50 बार हम लोग कह चुके हैं उससे और हम मीडिया के जरिए से बात कर चुके हैं। तो हम जिस वक्त सोनिया गांधी जी थी उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया था, अमेरिका के फेवर में दिया था, तो हम मिले थे उससे जाकर। हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हाजी बयान है उसका और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और उनसे अटल बिहारी जी ने ऐलान किया था लाल किले से कि इसराइल आक्रमणकारी है। इसराइल ने फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्जा है और उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्जे नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं, उसी इसराइल का साथ दे रहे हैं आप। लिहाजा आप जो है वो अटल बिहारी की वाजपेयी जो है उनकी वाजपेयी जी की जो पॉलिसी है आपको उसी पर अमल करना चाहिए कि आप जालिम और अत्याचारी का साथ न दें, बल्कि जिस पर जुल्म हो रहा है और जो मजलूम है उसका साथ दें। इंडियन जो मीडिया है उसका रोल कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया जो है इसीलिए गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज़्यादातर जो मीडिया वाले हैं इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही है। फंडिंग है अमेरिका इसराइल से, फंडिंग है। तो ये वही नमक हलाली नहीं कही जाती, वो नमक हलाली का वो काम कर रहे हैं। इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें एक अस्पताल के ऊपर एक बम बड़ा हंगामा मचा दिया और पूरे फिलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल ने बाकी नहीं छोड़ा है। मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मगर उस पर कोई कंडेमनेशन गोदी मीडिया का नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आप छीछड़े मिल रहे हैं इसराइल से।